खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर जालौन से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों में कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जिसमें लोगों के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालकों की अलग अलग मनमानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक नाराज परिवार ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ धरने पर बैठ गए और हंगामा भी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने परिवार को समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया। जालौन की तस्वीर है ये, जहां एम्बुलेंस चालकों की अलग अलग मनमानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जिसके बाद एक नाराज परिवार ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ धरने पर बैठे और हंगामा भी करने लगे। पुलिस ने परिवार को फिलहाल समझा बुझाकर जाम को खुलवा दिया है। परिवार ने एम्बुलेंस चालक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस वालों की मनमानी देखने को मिल रही है। एम्बुलेंस चालकों की मनमानी की खबर जो है वो तमाम देश राज्य से सामने आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां सेमरा गांव में एक शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि गांव की एक महिला का शव आम के पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसे देखकर गांव के लोगों ने पुलिस को तुरंत सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए डोईवाला में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम और कैंट इलाका तो पहले से ही बंद था, लेकिन अब डोईवाला में भी प्रशासन की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गुरुवार सुबह से ही दुकानदारों और व्यापारियों की प्रशासन द्वारा दुकानें बंद रखने के सख्त निर्देश दिए गए, जिसके कारण आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार बंद रहा। 2 बजे के बाद कर्फ्यू के आदेश भी जारी कर दिए गए। इस बीच फल और सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ ओवर रेटिंग का भी मामला सामने आया था, जिस पर सख्त कार्रवाई करते हुए तहसील प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और सब्जी दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई के साथ साथ दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने के भी सख्त निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के डोईवाला की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है और जो भी ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर दुकानें हैं उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए और इस निर्देश के बाद सब्जी वाले और फल वाले मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर रेटिंग का मामला लगातार सामने आ रहा था, जिस पर आज प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन ने अब रेटिंग लिस्ट भी दुकान के आगे लगाने के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों की मनमानी साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन अब इन मनमानी के खिलाफ प्रशासन कड़ा रुख अपना रहा है और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सरकार द्वारा बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है। पहले लोगों का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर सभी स्वस्थ रहेंगे तो काम तो सारी उम्र करना है हम लोगों ने, काम भी चलते रहेंगे सब। बिल्कुल सही निर्णय लिया है वो लोग ने। अब आगे चाहिए थोड़ा, जैसे कर्फ्यू बताया 2 बजे के बाद, तो उसके बाद गवर्नमेंट को थोड़ा सख्ती करनी चाहिए ताकि लोग बेवजह ना घूमें
और जो मतलब थोड़ा इस पर कोरोना पे लगाम लग सके। डोईवाला व्यापारियों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। जो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू का निर्णय लिया है तो सभी व्यापारी इसके हक में हैं, और पहले व्यापारी इसी हक में थे कि साथ में डोईवाला को भी बंद किया जाए। हमारे साथ ये खाद्य पूर्ति विभाग के भी हैं और सबसे लिस्ट लगा रहे हैं इसकी ओवर रेटिंग न हो पाए। इस तरीके के आदेश सबके लिए हैं, जो ओवर रेटिंग होगी सबके लिए हैं आदेश की कार्रवाई करेंगे। जिसके बाट तराज जो रेन्यू नहीं होंगे उसकी कार्रवाई भी होगी। तो हरिद्वार के थोक केंद्र उपभोक्ता भंडार और खाद्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी काम चल रहा है। सालों से फर्जीवाड़ा सरकारी नौकरी पर कार्यरत होने के बाद भी विभाग द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटन सालों से की जा रही है। इस मामले में विभाग ने सालों से चुप्पी साधी हुई है। जिसके नाम दुकान आवंटन है वो एसडीओ के पद पर रोशनाबाद हरिद्वार में कार्यरत है। खबर बाजपुर से, जहां कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की भारी किल्लत सामने आ रही है, जिसको लेकर समाजसेवी महिपाल यादव ने लोगों के लिए एक नई पहल शुरू की। आपको बता दें, उन्होंने लोगों के लिए निःशुल्क भाप की व्यवस्था की है, जिससे लोग भाप लेकर कोरोना से खुद को बचा सकते हैं। उत्तराखंड के बाजपुर की हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां एक समाजसेवी ने कोरोना से बचने के लिए भाप की लोगों के लिए व्यवस्था की है। ये पूरी तस्वीर उत्तराखंड के बाजपुर की है। निःशुल्क भाप की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग भाप लेकर कोरोना से खुद को बचा सकेंगे। इसका ये उद्देश्य है कि जैसे कि कोरोना की जो दूसरी लहर पूरे देश में चल रही है, तो उसमें तमाम समाजसेवी संस्थाएं, सरकार और तमाम तरीके के लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में बनी हुई है, तो उसके लिए भी लोग जो है प्रयास कर रहे हैं। जैसे भी जिसकी जो संभव मदद है वो कर रहा है। तो हमारे यादव गैस ने भी अपनी तरफ से ये कुछ करने का प्रयास किया है। तो ये निःशुल्क जो है स्टीमर बनाया गया है, स्टीम का निःशुल्क लंगर लगाया जा रहा है ताकि लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकें, बाजपुर की क्षेत्र की जनता, और कोरोना से अपना बचाव कर सकें। तो खबर भगवानपुर से, जहां जिले में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां कैसे उड़ती है तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के घर के पास लगे कूड़े के डिब्बों में कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छता को लेकर किस तर्ज पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये नजारा पूरा उत्तराखंड के भगवानपुर का आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्वच्छ भारत अभियान किस तरीके से काम कर रहा है तस्वीर देखकर शायद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्राम प्रधान के घर के पास कूड़े के डिब्बों में कचरे का ढेर लगा हुआ है। आप कचरे के ढेर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वच्छता को लेकर किस तर्ज पर प्रदेश में काम किया जा रहा है। डीपीआर में रखा होगा, पर लेकिन अब मेरे संज्ञान में तो ये आज ही आया है, तो मैं इसे जो है तुरंत आज ही जाके देखूंगा और ग्राम पंचायत विकास कार्य को बुला के पूरी वस्तुस्थिति से मालूम करूंगा कि इसमें किस ढंग का कार्य पहले किया गया था सुजन के द्वारा, और इसमें कितना ये सुजन विभाग का कार्य था। सुजन विभाग ही जो है गांव में स्वच्छता संबंधी कार्य करते हैं, और पंचायत राज विभाग का इसमें ये दायित्व है कि जो ग्राम पंचायत की स्वच्छता समिति है। तो खबर लक्सर से, जहां कोरोना महामारी को लेकर विधायक कुंवर सिंह चैंपियन ने ऐलान किया है, जिसमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स माने जाने वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना बोनस दिलाने की उन्होंने सीएम से मांग की। विधायक ने पुलिस चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटकर उनका हौसला अफजाई भी किया। हमारे जो कांस्टेबल्स हैं वहां से शिकायत आ रही थी कि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ भत्ते का प्रॉब्लम आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख इसको उठाने जा रहा हूं, और कोरोना में हमारे उत्तराखंड पुलिस को अलग से भत्ता मिले, ये मांग माननीय मुख्यमंत्री से मैं शीघ्र करने जा रहा हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एड़ी चोटी तक के जोर लगा दिए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव-गांव और नगर देहात क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीम का गठन करके कोरोना वैक्सीन और कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, जिसको लेकर लोकमंच न्यूज के संवाददाता गोविंद चौधरी ने लक्सर के ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया और सीएससी चिकित्सा डॉक्टर अनिल वर्मा से खास बातचीत भी किया। ये दिखाते हैं आपको भी ये बातचीत।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रामनगर की, जहां जंगल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसमें आग की वजह से कई जानवरों की जलकर मौत भी हो गई है। बेकाबू आग ने झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ी में रहने वालों के पास अब गुजारा करने के लिए कुछ नहीं बचा है। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की सहायता ली गई। आग इसमें कम से कम 7-8 झोपड़ी जल गई है, जिसमें 8-9 मवेशी झुलसे हुए हैं। लेकिन अभी हम लगातार आग पे काबू पा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। हमें अभी फ़िलहाल 2 घंटा और हो चुका है, कम से कम 2-2.5 घंटा और लग जाएगा। लगातार गाड़ी से पंपिंग हो रही है और लगातार कार्य चल रहा है। जैसी सूचना मिली तो हम यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे हमने 12 जो है लोहारे उनका इलाज किया। उनमें से जो है 2-3 में तो बहुत ज़्यादा बर्न है, लगभग 3rd डिग्री का बर्न है। बाकी कुछ 4 जानवर जो हैं जिनकी आंखें चली गई हैं और उसके अतिरिक्त जो बाकी के 6 जानवर हैं वो सही हैं, उनका इलाज चल रहा है, कुछ समय में वो ठीक हो जाएंगे। देखिए इसमें 4 तरह का बर्न होता है, एक 4 डिग्री तक होता है, तो कुछ 1-2 लोहारे तो 3 डिग्री का बर्न है, मतलब ज़्यादा बर्न है, और बाकी के लोहारे में 2 डिग्री और 1 डिग्री का बर्न है। तो उत्तराखंड में बिजली की रेट बढ़ाने के सरकार के फैसले का आम आदमी सेना ने विरोध करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने उत्तराखंड की जनता से बिजली का बिल जमा न करने की अपील की और साथ ही आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि वो सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से देश के हालात हैं, सरकार ने ना तो कोरोना का सही उपचार लोगों को दिया और ना ही वेंटिलेटर ही दिए, और अब सरकार बिजली की दरें भी बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो उत्तराखंड की जनता से अपील करते हैं कि बिजली के बिल का भुगतान ना किया जाए और अगर सरकार और प्रशासन की तरफ से आपका मीटर काटा जाता है तो वो लोगों की लाइन जोड़ेंगे और इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे। मैं आम आदमी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये आपसे चैलेंज करता हूँ सरकार से कि मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करूँगा कि आप बिजली का बिल पे करना बंद कर दीजिए। अगर ये बिजली के मीटर काटेंगे तो हम डायरेक्ट लाइन करवाएंगे आपकी। बहुत हो गया अभी। उत्तराखंड की त्रासदी कौन झेल रहा है? उत्तराखंड की त्रासदी झेल रही है उत्तराखंड की जनता। ठीक है, चमोली कितने लोग मारे गए, केदारनाथ कितने लोग मारे गए, बिजली बन रही है, पैदा हो रही है, बिजली जा रही है दिल्ली गुजरात, क्यों गई? नहीं, उत्तराखंड प्रदेश जो है, उत्तराखंड की बिजली उत्तराखंड का ही प्रदेश, यहीं की जनता के लिए। आप यहाँ की बिजली इंडस्ट्री को बेचिए और जनता को बिजली फ्री दीजिए। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। हकीकत जानने के लिए शमशान घाट जाकर देखे नेता, फेसबुक पर जताया दुख, कहा पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने फेसबुक पे लिखा है कि अगर हकीकत जानना है नेताओं को तो वो शमशान घाट जाकर देखें। फेसबुक पर उन्होंने दुख जताया। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है, पूरा सिस्टम हो चुका है फेल। तो देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां सरकार लगातार इन दिनों विभिन्न माध्यमों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के संदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार में शामिल सरकार के रसूखदार नामुमंदे खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और स्वयं के साथ अन्य लोगों को भी संकट में डाल रही हैं। ऐसा ही नजारा मंदसौर जिले के सीतामऊ नगर से सामने आया है, जहां क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग लेने आए मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। मंत्री डंग मीटिंग के बाद अपने कार्यकर्ताओं और व्यापारियों की भीड़ को इकट्ठा करके खड़े रहे, जहां पर तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही जिले में हो रही ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के सवालों को लेकर वो स्थानीय मीडिया के सवालों से भी बचते हुए नजर आए हैं।
प्लांट नहीं लगा पाए हैं। ये लगातार ये स्कीम जो चल रही है लगातार अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में आपको प्लांट जो अभी आदेश हुए हैं, अभी 100 बिस्तर का प्लांट मंदसौर में चालू हो चुका है, आने वाले दिनों में सीतामऊ चालू हो जाएगा। आज का ही किस्सा है, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सूरज सोनी को लेके उनका बेटा 5.5 घंटे तक सिविल हॉस्पिटल और रिवाज देवड़ा रोड पर JNMTC दोनों जगह 5.5 घंटे तक भटकता रहा। श्रीमान को भी नॉलेज में डाला, लेकिन जैसे तैसे पत्रकारों का हस्तक्षेप से उसको सिविल हॉस्पिटल में बेड मिला। बेड मिलने के बाद उसको कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, उसको थक हार के निम्बाड़ा जाना पड़ा ले जाके। तो कहाँ व्यवस्था है ऑक्सीजन की? ना बेड है ना ऑक्सीजन है और ना कोई सुनने वाला है वहाँ सिविल हॉस्पिटल में। हाँ, और नर्स उसको हाथ लगाने को भी तैयार नहीं थी। जैसे ही फोन आया था मैंने डॉक्टर से बच्चों से बात करी थी, आज उनके भाई भी डेथ हो गई उनके भाई की। और ये मेरी बात सुने आप, और उसके लिए बैतूल के जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर मरमाझीरी गांव के पास सड़क पर 2 शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें इसकी सूचना पाकर चौकी को मिली, जिसके बाद स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचा और कोतवाली नगर थाना प्रभारी और एसपी भी मौके पर पहुंचे। जानकारी मिलने पर एसपी सीमा प्रसाद मौके पर पहुंची। कोतवाली थाना प्रभारी संध्या सक्सेना ने कहा कि मरामझीरी गांव के पास सड़क पर मां बेटे के शव पड़े मिले हैं। शव पर घाव के निशान हैं, जिन्हें देखकर हत्या की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि मृतकों की पहचान सुखिया और उसका लड़का नालेश के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मां बेटे दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तभी इनके अज्ञात लोगों ने हत्या कर फरार हो गए। एसपी के निर्देश पर कार्रवाई जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या हुआ था? कैसे बॉडी देखी आपने? कैसे पता लगा? वो हमने भी नहीं देखा ना सर। तो क्या पता लगा आपको? वो बस भैया ने फ़ोन किया था, हाँ। बोले ऐसा ऐसा हो गया, बोले माँ और भैया का, तो हम चले आए फिर देखने के लिए। अच्छा, यहाँ आए तो क्या देखा आपने? वो मोटरसाइकिल उनके ऊपर पड़ी थी और मातराम साइड में गई थी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको देख के? क्या लगा सर? ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको मारा है। मामला प्रथम दृष्टया तो माँ और बेटे की हत्या का आया है और अभी हत्यारे फिलहाल अज्ञात हैं, ठीक है। और जो कोतवाली पुलिस है, पाढ़र चौकी जो अपने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आती है, उसमें प्रभारी और अपनी कोतवाली की टीम अज्ञात आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। 302 का इसमें मर्ग जांच करके इसमें 302 हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। अभी जांच विवेचना मतलब अभी अपनी 100 पंचायतनामा कार्रवाई मौके की जो कार्रवाई होती है, क्योंकि 2 डबल मर्डर हैं और जो प्रारंभिक कार्रवाई है मर्ग जांच की और अपराध की वो अपनी हो गई है और शव भी दोनों पोस्टमार्टम। तो इंदौर से रोज कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ हुई समीक्षा बैठक में जनता कर्फ्यू 7 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि इंदौर के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की काफी किल्लत है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और हालातों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि इस महामारी को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही प्रदेश के हर बड़े शासकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को ऑक्सीजन की कमी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए कुछ और समय लग सकता है। आपको हमसे ज़्यादा आपको पता है, जनता कर्फ्यू खुद के लिए, परिवार के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, घर का व्यक्ति घर में, मोहल्ले का व्यक्ति मोहल्ले में। कुछ हमने माइक्रो कंटेनमेंट एरिया भी बनाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा हमारे जो मरीज कोरोना पाए जाते हैं उनको सख्ती से उनको रोका जाए, उनके हित के लिए। गांव का व्यक्ति गांव में, ये सारी बातें मुद्दों पर हुई है बात चर्चा। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं जावरा की, जहां कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी की पहल से हर जगह उनकी तारीफें हो रही है, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है, जिसके बदले 1,11,000 रुपए का चेक जावरा सरकारी अस्पताल रोगी कल्याण समिति को दिया गया। ये क्या है? एक्चुअल में ऑक्सीजन की यहाँ पर जो पूरे देश में जिस तरह से अव्यवस्था हुई है, वही कमोबेश रतलाम जिले में भी ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो रोगी कल्याण समिति के माध्यम से यहाँ पे प्लान किया है, उस माध्यम के लिए भी बड़े पैसे की आवश्यकता थी। उसके लिए हमने कुछ राशि दी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और बेड के लिए हमारे माननीय विधायक जी की ओर से
11 लाख रुपए की राशि अभी दी है और अन्य जो भी आवश्यकता यहाँ पर लगेगी वो हम पूर्ति करने के लिए उसमें पैसों की कोई कमी नहीं आने देंगे। और ये मिशन ऐसा है जो मानवता की सेवा का है, इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके हम सारे लोग काम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो खबर रीवा से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखकर प्रशासन ने जिले में 3 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, जिसके चलते लोगों को काफी भीड़ बाजार देखने को मिली है। प्रशासन का सख्त निर्देश है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार है। आज ये करहिया मंडी में नगर निगम, जिला प्रशासन और चौराहा थाना की पुलिस और सीएसपी साहब के द्वारा पर यहाँ पर नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसके तहत पर यहाँ पर सिर्फ थोक विक्रेताओं को ही अंदर प्रवेश दिया गया था और फुटकर विक्रेताओं को नहीं। थोक विक्रेताओं को प्रवेश देकर के उनसे सामान लेकर के जा सकते थे और जो जनता आ रही थी उनको वापस किया गया कि आप जो ठेले घूम रहे हैं उनके द्वारा ही सब्जी को खरीदें। और यह व्यवस्था जैसे कि आपको पता है कि अगले 3 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रहेगा, जिसमें सब्जी बंद रहेगी। सभी सब्जी विक्रेताओं को सूचित कर दिया गया है कि अगले 3 दिन तक कोई भी यहाँ पर करहिया मंडी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 12,758 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 105 कोरोना मरीजों की गई जान। बीते 24 घंटे में 14,156 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। भोपाल में अब कुल अगर हम संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 1853 है। इंदौर में 1811 नए मामले सामने आए हैं। तो देश में कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ दर्द से तड़पते लोग जिंदगी ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन में और अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश की भी है। कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग परेशान हैं। ऑक्सीजन की कमी है। प्रशासन की सारी व्यवस्था ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। ऐसे में साकर जिले में देवरी विधानसभा के विधायक अपने क्षेत्र की जनता के लिए किसी देवदूत से कम नजर नहीं आए। आपको बता दें कि देवरी विधायक हर्ष यादव ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए अपने विधायक निधि से 80 लाख रुपए दिए हैं ताकि कोरोना से परेशान जनता को इलाज मिल सके। आपको बता दें, इस महामारी के समय में विपक्ष अपनी तरफ से हर संभव लोगों की मदद करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। जनता की सेवा करूँगा तो मैं निश्चित रूप से ऐसे संकटों काल में मेरा दायित्व है और इस दायित्व को पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास है। निश्चित रूप से चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, चाहे जिसकी इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा मांग पूरे प्रदेश में है और देश में है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। तो खबर हरदा से है, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसमें राजस्व निरीक्षक संतोष पथोरिया ने कहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने से जिले में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। नियम नहीं पालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त रवैया अपनाया जा रहा है, जिसमें कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काट रही थी, जिससे परेशान होकर कुछ लोगों ने पुलिस के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। तो बैतूल के प्रभारी और किसान कल्याण कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बुधवार को जिले में कोरोना प्रबंधन की कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले के अस्पतालों में उपचार व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और उन्होंने निर्देश दिया कि घर घर सर्वे करके संक्रमित लोगों की तलाश की जाए और उनको उचित उपचार भी दिया जाए। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में 7 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भोपाल में 10 मई तक के कोरोना कर्फ्यू के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए केस 12,000 आए हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या 13,000 है। कांग्रेस के वैक्सीन वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले दिन से भ्रम फैला रखा है। पहले कहते थे कि भाजपा की वैक्सीन है, सुअर की चर्बी मिली है, देश में हाहाकार मचा रहा है।
लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि लोग दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त होगी। तो खबर रतलाम से, जहां हनुमान मंदिर में कन्या पूजन कराने के बाद पंडित कृष्णदास ने 1 वर्ष की पैदल यात्रा करने का फैसला कर यात्रा पर निकल गए हैं। खेड़ापाती हनुमान सेवा समिति के सदस्यों ने संत का सम्मान किया और आशीर्वाद लेकर कामना की कि देश में कोरोना की महामारी जल्दी से नष्ट हो और पूरे क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे। तो उज्जैन में एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने सिटी के लुटेरे हॉस्पिटल देशमुख के बाद गुरु नानक अस्पताल से आ रही शिकायतों को लेकर फटकार लगाई है। दरअसल शिकायत मिली थी कि किसी व्यक्ति का शव रुपयों को लेकर नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर ही अस्पताल प्रबंधन उमेश जेठवानी को एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सिटी एडिशनल एसपी ने कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि अगली बार यदि कोई ऐसी शिकायत आएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों अधिकारियों ने मरीजों के परिजनों से बातचीत भी की और बातचीत के दौरान जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी तुरंत किया गया। जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें क्या है, शिकायत लाजमी है और इसी के अनुक्रम में अस्पताल का मनोबल बढ़ा रहे, रोगियों का मनोबल बढ़ा रहे, सही चीज़ें रोगियों के सामने आए, आम जन के सामने आए, उसको लेके हम पॉजिटिविटी के साथ में अस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकपंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।